गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें फर्स्ट वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज थोड़े से टफ क्वेश्चन करेंगे जो आपके आरआरबी, जो रेलवे में है, बैंक है, पीओ है, उनके क्वेश्चन है। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन चलेगा ये अपना, 30 या 40 मिनट्स का होगा। उसमें आपको पलक झपकने से पहले, मैंने ये इसका टाइटल दिया है पलक झपकने से पहले ही आपको मल्टीप्लाई आएगा, पलक झपकने से पहले ही आपको उसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा क्वेश्चन का। तो श्योर है कि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। इसके 2-3 वीडियो होंगे। संख्या पद्धति छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको करने के लिए हमें काफ़ी करना पड़ेगा। तो आज का सेशन में शुरू करने से पहले आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा शेर सुनाऊंगा। शेर क्या है? गुजरे इशक की गलियों से, गुजरे इशक की गलियों से समझदार हो गए, गुजरे इशक की गलियों से समझदार हो गए। कुछ गालिब बने यहाँ, कुछ गालिब बने यहाँ तो कुछ गोपाल हो गए। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1/5। ऐसे क्वेश्चनों को यदि हम ट्रिक से नहीं करें तो बहुत टाइम खराब हो सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वैसे सिंपल मेथड से कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करेंगे तब ऐसा होगा। इन दोनों संख्याओं, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, उसके बाद में ये ऐड करेंगे, बटा में 495 लिखेंगे और 99 गुणा में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? एक ये देखो, ये दोनों संख्या गुणा हो जाएगी और 494 ऐड हो जाएगी, उसके बाद में गुणा में 99 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का जोड़ करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, और ये काफी लेंथी सिस्टम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं यदि शॉर्ट ट्रिक में करें, ऐसे क्वेश्चन बनाना मैं बता दूंगा कैसे बनते हैं। शॉर्ट ट्रिक में करें तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट आपको ये देखना है कि पीछे यहां कितने 99 दे रखे हैं। पीछे वाले 99 देखने आपको। ठीक है। 99 पीछे कितने दे रखे? 2 बार दे रखे तो 99 लिखो। और यहां कितने दे रखे आपको? 3 बार 9 दे रखे। तो इनका क्या करना है? 0 करना है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्यूशन करोगे लॉन्ग मेथड से तो भी आपका यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1/6 प्लस, यहां सपोज दैट आप कितने में 9 कर सकते हो? जैसे मान लो मैं 3 टाइम 9 करता हूं, तो यहां याद रखना यहां कौन सी संख्या आएगी, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन मान लो 99 के गुणा में ही आएगी, 99 के गुणा में ही आएगी, हमेशा याद रखना 99 के गुणा में आएगी। सपोज दैट 999 को 6 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1000 को 6 से गुणा करें, ऐसे गुणे भी बताऊंगा कि डायरेक्ट गुणा कर दो। तो 1000 को 6 से गुणा करेंगे 6000, 6000 में से हम 6 घटा देंगे 5994। तो यहां क्या आएगा? 5994। याद रखना यहां जो संख्या आएगी वो 9 के गुणज में आएगी। यहां 6 दे रखा है तो 9 या तो 99 को गुणा करके लिखेंगे या फिर 999 को गुणा करके लिखेंगे, या फिर 9999 को गुणा करके लिखेंगे। याद रखना यहां 1 दे रखा है, इसका मतलब इसमें 1 कम आएगी। जो ऊपर संख्या आएगी इसके 1 कम आएगी 993। और गुणा 3 टाइम 9 लिख लो, 2 टाइम लिख लो, 4 टाइम, कैसा भी हो। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट करेंगे। यहां कितनी बार 9 है? 3 बार, तो 3 टाइम 9 लिखो। उसके बाद में यहां कितनी बार है? 3 टाइम। तो इनका क्या करना है? रिप्लेस बाय 0 0 0। आपका आंसर होगा। कितना इजी है। यदि आप इसको करना चाहोगे तो बहुत लंबा हो सकता है। जैसे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। वेट वेट वेट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां मान लो 1/7 दे रखा है और यहां दे रखा है 99 और यहां दे रखा है 54, यहां दे रखा है 53 और यहां दे रखा है 9। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो 9 का, इस 9 का 9 लिखेंगे और यहां कितने हैं? 9, 2 बार 9 है, इसका क्या कर देंगे? 2 बार 0 कर देंगे। यहां अच्छा सॉरी, यहां आएगा 63, यहां आएगा 63, यहां आएगा 62।
9 के गुणज में आएगा, तो 7 9 63। आप डबल बार भी कर सकते हो, 7 को 99 से भी गुणा कर सकते हो, 7 को 999 से भी गुणा कर सकते हो। ये संख्या आएगी जो 7 के 9 के गुणज में आएगी। तो 63 और एक कम, यहाँ एक दे रखा है, यहाँ 2 देते हैं, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, यहाँ 2 कम हो जाएगा। 63 में से 2 गए 61, यहाँ 2 हो तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 900 हो गया। आप सॉल्यूशन करके कर सकते हो। अब जैसे मान लो और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो 1/8 प्लस 9 9 9 9, 4 बार 9 लिखा मैंने। यहां मान लो 8 है, 8 को या तो 9 से गुणा करेंगे, या 99 से गुणा करेंगे, या फिर किससे गुणा करेंगे, 999 से करेंगे, या 9999 से। यहां जो संख्या दी हुई होगी आपको 9 के गुणज में होगी, 9 के गुणा में होगी। जैसे मान लो 8 गुणा 999, तो ऐसे गुणा कैसे करेंगे, 1 सेकंड में। तो यहां कितना, 1000 से कम है, 1000 से 1 ही तो कम है, तो 1000 को गुणा कर लो 8 से, 8000। और कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को 8 से गुणा किया, 8 8 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 7992, 7992। तो यहाँ कितना, एक कम आएगा, यहाँ 7991 दिया हुआ आएगा। आपको ये क्वेश्चन बढ़ाना सिखा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको तो बस ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। यहाँ कितने बार 9 है, 3 बार, तो ये लास्ट वाले 3 बार 9 लिखो। उसके बाद में यहाँ कितने बार 9 है, इनका क्या कर दो, 0 कर दो, इसके आगे 1 2 3 4 0 लगा दो, ये आपका आंसर होगा। सेकंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन आपके बैंक पीओ में, आरआरबी में, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आप 1 सेकंड में इनको सोल्व कर दोगे। आपको ये एलसीएम एचसीएफ लेके बिनों की जोड़बाकी करके ऐसे करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 9, 7 मल्टीप्लाई 99। चलो एक बार इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि आंसर क्या होता है, 63 होता है। ठीक है, इसको यदि 100 ट्रिक में करें तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 7 में से 1 कम करना है, इस संख्या में से हमेशा 1 कम करना है, तो कितना हुआ, 6। अब 6, 9 में से 6, देखो इसका 1 कम करके लिखा, कितना हुआ, 6। अब आपको 9 में से 6 घटा के लिखना है, कितना हुआ, 3, तो ये हो गया 63। कितना हो गया, 63। जैसे 25 गुणा 999, 25 गुणा 99, ये लिखना है। तो 25 का 1 कम क्या होता है, 24। 25 का 1 कम क्या होता है, 24। इसके जस्ट नीचे लिखना है, 25 का 1 कम क्या होता है, 24। अब आपको 24 इसमें से घटा के लिख देना है, किसमें से, इसमें से। 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 4 गए 5। आपका आंसर क्या आ गया, 2 4 7 5, 2 4 7 5। बहुत इजी है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक भी आने लग जाएंगे। अब जैसे बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई आते हैं, जैसे 495 गुणा 9 9 9 9, ऐसे आ गया, तो कैसे करोगे, 1 सेकंड में। तो आपको 495 का इसके नीचे लिखना है 494, क्या लिखना है, 494। अब आपको कहां से, यहां 0 मान लो, यहां कितना है, राइट साइड से लिखना है, यहां 0। अब 9 में से 0 गए 9, इसके आगे लिखना है, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5। आपका आंसर हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो 5 8 7 गुणा 9 9 9 9 4। आपको 5 8 7 का 1 कम करके लिखना है, क्या करके लिखना है, 1 कम करके लिखना है। तो क्या होता है, सपोज दैट यहाँ 3 टाइम 9, तो ये होगा 1 कम क्या हो जाएगा, 5 8 6 हो जाएगा। अब आपको 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, और 9 में से 6 गए 3। आपका आंसर ये हो गया 5 8 6 4 1 3, 5 8 6 4 1 3। गुणा करना आगे लग गया। आपको क्या करना है, जो संख्या पहले दे रखी है उसका 1 कम करके उसके नीचे लिखना है, उसके बाद में उनको घटा घटा के आगे लिखना है, बस हो जाएगा। जैसे अब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्ग करने के, क्या आते हैं, वर्ग करने के। जैसे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे।
ऐसे क्वेश्चन आपको 99 का स्क्वायर को आपको पता है 99 गुणा 99 होता है, 99 गुणा 99 होता है। अब आपको क्या करना है, 99 वही है गुणा वाला, थोड़ी देर पहले किया है, 1 सेकंड पहले तो किया है। 99 का एक कम क्या होता है 98, 99 का एक कम क्या होता है 98। अब 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1, तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9801, 9801। अब 999 का स्क्वायर करना है तो आपको पता है 999 गुणा 999 होता है। अब 999 का एक कम क्या होता है 998 होता है, 999 ये है, इसका एक कम क्या होता है 998। अब इनमें से घटा के लिखो, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 8 गया 1, तो ये आंसर हो जाएगा 998001। अब जैसे 9 का आप बोल रहे हो कि चलो 9 का करके देखते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 गुना 9 81 होता है, आपको पता है, लेकिन हम इसको इस मेथड से करेंगे, 9 का एक कम 8 और अब 9 में से 8 घटा के देखो कितना हुआ 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। जब आपको इकाई का अंक, दहाई का अंक और सारे अंक यदि डिजिट में 9 हो, उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में जिनमें आपको सेकंडों लगते हैं, लेकिन आप उसको लंबे मेथड से कैलकुलेशन करने लग जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। आपको बस थोड़ा सा सोचने की होती है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। और रही बात, यदि आप दिमाग लगा के करोगे तो आपके कोई इश्यू नहीं रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे अभी वापस मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 999 गुणा 27, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। जैसे 999 इस साइड में आ रहा था पहले, तो यहां क्या करना है, यहां 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट कर लो, एडजस्ट कर लो पहले इसको बराबर, ठीक है, एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में 999 वेट, हाँ, इसके डाउन में क्या लिखेंगे 999, इसको ऐसा लिख लो 027 गुणा 999। इसके डाउन में इसका एक कम क्या होता है 026 होता है, क्या होता है 026 होता है। पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, इसका एक कम क्या होता है 026। अब घटा के 9 में से 0 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, आपका आंसर क्या हो गया 26,973, 26,973, 26,973। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया 125 गुणा 9 कितनी बार दे रखा है 1 2 3 5 बार मान, ठीक है। अब यहां कितने हैं डिजिट 5 डिजिट है, यहां कितने 3 डिजिट, आपको डबल जीरो करना पड़ेगा, ये 5 डिजिट इक्वल हो गए। अब आपको 125 का एक कम क्या होता है 124 होता है, और यहां क्या लिखना है राइट साइड से लिखना है, इस साइड से लिखना है ये। अब आपका आंसर 9 में से 0 गए, यहां घटा के आगे लिखना है, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 4 गए 5। आपका आंसर क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 4 9 9 8 7 5। काफी इजी है, आप इसको एक सेकंड में कर दोगे। जब 999 का गुणा होगा, 9 का गुणा होगा या 99 का गुणा होगा, 9,999 का होगा, 99,999 का किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा, एक सेकंड में आप गुणा कर दोगे। चलो आगे चलते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, इसको एक सेकंड में आंसर निकालना है, एक सेकंड में, सेकंड ही नहीं लगानी तो कैसे लिखना। तो 1000 से कितना कम है 1 कम है, तो 1000 से गुणा कर लो भाई, 1000 से 1 कम है, ये लो 1000 से 1 कम है और गुणा कितना हो गया 7। पहले 1000 को 7 से गुणा करो 7000, और 7000 में कितना कम होगा 7, तो 6993, 6993। याद रखना कभी भी 999 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं डायरेक्ट 1000 से गुणा करो और जितनी ये संख्या है वो घटा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज दैट अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने क्वेश्चन किया था 9,999 गुणा 8, तो 1000 को 8 से गुणा किया 8000 और कितनी घटानी है ये संख्या घटानी है, तो गया 7,992। कितना इजी है, सेकंड, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए 1000 गुणा 8, 8000, 8000 में से 8 गए 7,992। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरपीसी उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं 99
95/99 गुणा 99। ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे? मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया ऐसा क्वेश्चन। ये 99 का 99 लिखो, और ये 99 है, ये कितनी बार 9 है? 2 बार 9। इस 9 का क्या करना है? 0 करना है। क्या करना है? 0। पहले वाले क्वेश्चन में अलग था, पहले वाले क्वेश्चन में 1/5 भी यहां दे रखा था आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में 1/5 नहीं दे रखा। यहां कोई भी एक टर्म होता तो उसके लिए क्या होता? 99 का 99 लिखते, और इस यहां कितने 9 है उनका 0 कर देते। फाइनली आंसर ये होता था। लेकिन इसमें 1/5 ऐड हो रहा था, यहां ऐड नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना, ऐड नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। 99 से 95 गए 4, 99 से 95 गए 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9896, 9896 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ गए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 9999, 999 और 993, और यहाँ हो गया 994, और यहाँ हो गया 999। देखो याद रखो, यहां जो संख्या होगी वो 9 के गुणज में ही होगी। या तो 5 से गुणा मिलेगी 99, जैसे 99 999 999 है, 996 है, एक कम मिलेगी, 9 के गुणज में होगी। अब यहां देखो, यहां कितनी बार है 9? 3 बार 9 है, 3 बार 9 लिखा। यहां वाले को क्या करना है? 0 करना है। अब यदि यहां प्लस में 1/5 कुछ होता तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाता है। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस करके माइनस लिखना है। 999 माइनस 993, 6 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, 6 घटाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जो आपके आरआरबी, एसएससी, सीजीएल इनमें काफी बार आए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1.5, 11.5, 111 से 1/2, 1111 से 1/2, कितने बार? 4 बार या 5 बार? 4, 5, 6। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? 1 सेकंड में करेंगे। क्या करेंगे? 1 सेकंड में करना है। तो कैसे करेंगे? सपोज दैट, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.5, 11.5 एंड सपोज दैट हाफ को छोड़ो, एक बार इसको एक बार मेथड से करते हैं। तो 1, उसके बटा में क्या है? नेक्स्ट 11, उसके बाद में क्या है? 3। तो आंसर क्या है? 1, 2, 3। यहां कितनी बार 1 आया है? 1, 2, 3 बार है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1 ये रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, और आधे आधे को जोड़ दो बाद में। चलो देखते हैं यहां कितनी बार आया। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? मैक्सिमम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो आपका आंसर क्या होगा? ये 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। अब प्लस आधा कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार आधा है, 6 बार आधा है। 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 गए। अच्छा, 5 से 9 गए, 3 जोड़ते। कितना इजी, 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो आप। इमेजिन, मतलब इसका आप देखोगे, सोचोगे कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इसको ऐसे कर रहे थे एडिशन वगैरह। तो देखो 1 कितनी बार है, काउंट कर लो कितनी बार रिपीट हुआ? 6 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर हो जाएगा। यदि 4 बार आया तो 1, 2, 3, 4 4 आंसर हो जाएगा। यदि 6 बार आया तो 6 बार, 5 बार आया तो 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग लिख दो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और प्लस हाफ कितनी बार है? हो सकता है यहाँ 1/3 दे रखा हो, तो आपको 1/3 को कितनी बार है उसको गुणा करके आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 9 1/7, 99 2/7, 999 3/7, 999 9999 4/7, 99,000 कितनी बार? 5 बार आएगा, 5/7 प्लस 6 बार 9, 6/7।
वेरी गुड, सेम का सेम क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है। यहां हम नो कॉमन, देखो इसका थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। यहां नो है, सब में नो है, इसका मतलब नो कॉमन ले लेते हैं। नो कॉमन लिया, नो कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, 1/7, 1 से ही 1/7। देखो 9 में 9 का भाग दिया 1 और 1 से ही 1/7। यहां आ जाएगा 11 से ही 1 2/7। यहाँ 111 से ही 3/7। यहाँ 4 बार 1 आ जाएगा 4/7। यहाँ 5 बार 1 आ जाएगा, 9 का भाग देंगे 5 बार चला जाएगा। देखो 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 5 बार 5/7। यहाँ 6 बार 1 आ जाएगा और 6/7। ये वही क्वेश्चन बन गया। एक कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आ रहा है। तो 9 का 9 और आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इनका आंसर तो यही हुआ, 1 2 3 4 5 6, यही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6। ये तो हो जाएंगे आपस में गुणा, क्योंकि ब्रैकेट में है, ठीक है। अब अरे भाई एक कितनी बार रिपीट हुआ है, आप 2 बार हुआ है, इसका मतलब आंसर आएगा 1 2 आएगा। यदि 3 बार हुआ है तो आंसर आएगा 1 2 3 हो जाएगा आंसर। यदि 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। यहां 6 बार हुआ है तो 1 2 3 4 5 6। अब 1/7 2/7 3/7 सब में क्या है, /7 है। मतलब ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, जिसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं कि डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यदि हर में हर समान हो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अंशों का योग डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 और 2 3 3 10 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21, ये हो गए 21/7। 21/7 ये क्या हो गए, 21/7। अब 9 से गुणा करके लिखना है इसको, 9 × 54, 9 से गुणा करके लिखना है तो 9 × 54 5, 9 × 45 5 50, 5 9 चौक 36 5 41, हासिल लगी 4, 9 3 27 27 4 31, हासिल लगी 3, 9 2 18 18 3 21, हासिल लगी 2 2 1 9 9 और 2 11 प्लस 21/3 का मतलब क्या होता है, 21/3 21/7 का मतलब होता है 3। 21 में 7 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। काफी इजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मान लो हो सकता है सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे, हो सकता है यहाँ 8 की फॉर्म मिले, 8 से 2/1/7, 8 से 3/7, तो आपको एक एक वाली फॉर्म बनानी है। सोच लेना कि एक कैसे कॉमन आ जाए, ठीक है। तो उस संख्या को कॉमन लेते ही वो आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 999 गुणा 1/7, 999 207 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7 प्लस 999 6/7। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 999 कॉमन आ रहा है, देखो आ गया। यहाँ क्या बचा, 1/7, 999 ये हो गया 1 से 1/7। जैसे 999 में 999 भाग देंगे 1 और 1/7, यहाँ हो जाएगा 1 से 1 2/7, यहाँ हो जाएगा 1 से 3/7, यहाँ हो जाएगा 1 से 4/7 और यहाँ हो जाएगा 1 से 5/7, 1 से 6/7। अब पहले हम क्या करेंगे, 999 का 999 लिखेंगे। यहाँ देखो पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 1 1 1 2, ये देखो 6 बार आ गई, तो गुणा क्या हो जाएगा 6, 999 गुणा 6। यहाँ कोई ब्रैकेट का सिंबल है, इसका मतलब गुणा हो गया, और प्लस 1/7 2/7 3/7 6 4/7 5/7 6/7, ऊपर वाले अंशों का योग करो 21 हो गए, 21/7 21/7। अब 999 को 6 से गुणा करना है, तो 1000 को 6 से गुणा करेंगे, 1000 को 6 से गुणा करेंगे, 6000 में से 6 घटा देंगे 5994, और ये कितने हो गए 3, 21 में 3 का भाग 7 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5997। डायरेक्ट इसका आंसर आप कर सकते थे कि 999 को भाग लेते, यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार 999 को 6 से गुणा हो जाता, और ये कितना हुआ 21/7, 21/7 का मतलब क्या हुआ 3 जोड़ दो 5997। अब कुछ क्वेश्चन है, एक मेरे दोस्त ने भेजे हैं जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ,
हालांकि मैं मानता हूँ सारे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर सकता, उनके कुछ क्वेश्चन है जो उनके कंफ्यूज है और आपके भी हर एग्जाम में आते रहते हैं। मैंने इन क्वेश्चनों को देखा, हर एग्जाम में आए हुए हैं, आरआरबी में, बैंक पीओ में, एसएससी, सीजीएल, सब में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछते हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा। एक दिन मैंने पहले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था 25 सम संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1, n+1, n+1। यहां संख्या कितनी है, देखो दो क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, एक तो ये प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है 1 से 25 या 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 30 तक, उसमें 1 से 30 तक टोटल संख्या कितनी होगी, 30 होगी, लेकिन उसमें 15 विषम संख्या है और 15 सम संख्या है। तब आपको 1 से आ जाए तब आपको उसका हाफ मानना है, संख्याओं को क्या मानना, आधा मानना है। और यदि आ जाए प्रथम 25 या प्रथम 30 तब आपको पूरी संख्या माननी है। तो यहां हो जाएगा 25 और 1, 25 n का मान 25 है, 25 गुणा 26, 25 गुणा 26 क्या हो जाएगा आंसर, 25 गुणा 26 650 हो जाएगा भाई। 25 गुणा 26 क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। याद रखना 1 से 60, फॉर्मूला तो सेम है, 1 से 60 के बीच है। इसका मतलब 1 से लेकर 60 तक से आया है, 1 से 60, 1 और 60 या 1 से 60। इसका मतलब उसमें 1 से 60 तक की संख्याओं में 30 विषम संख्या है और 30 ही सम संख्या है। तो यहां था प्रथम 25, ये नहीं दे रखा है 1 से 25 तक, ये नहीं बोला इसने। प्रथम 25, 2, 4 ऐसे टोटल संख्या 25 लिए उसने, सम संख्या उनका योग पूछा था। यहां 1 से 60 के बीच, इसका मतलब विषम संख्या भी है, सम है। तो टोटल संख्या n बराबर कितनी होगी, 60/2 हो जाएगी, आधी विषम और आधी सम। तो 30 सम संख्याओं का योग n और n+1 मतलब 30 गुणा 31, 30 गुणा 31 हो गया 930, 930 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो जबरदस्त सेशन है ये। 41 से 80, 41 से 80 तक के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। वो जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके 3-4 वीडियो बढ़ेंगे, 3 वीडियो बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन विभाजकता के है, इकांक क्या होगा, स्थानीय मान और पैलेस वैल्यू का, ये स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, वो सारे क्लियर करो। पहले तो 41 से 80, तो हमें 41 से कभी भी ऐसा बीच में से क्वेश्चन उठाए कि 41 से 80, 21 से 30, 21 से 50 ऐसे क्वेश्चन उठाए तो आपको 1 से ज्ञात कर लेना चाहिए। 1 से फाइनली 1 से 80, 1 से 80 तक के बीच सम संख्याओं, 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो याद रहना चाहिए कि 1 से 80 तक की संख्याओं में तो कुल संख्या 80 होती है। बट यदि देखें तो उसमें 25 सम संख्या होती है, 40 सम संख्या होती है और 40 ही विषम होती है। तो 40 संख्याओं का योग, 40 1 से 80 तक ज्ञात कर रहे हैं तो 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं। सम संख्याओं का 40 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग होगा 1 से 80 का मतलब 40 सम संख्याओं का योग, तो 40 गुणा 41। फॉर्मूला क्या है, n+1, इसका मतलब n कितना 40 और ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41, ये हो जाएगा 1640, ये हो जाएगा 16। अब आपको संख्या कहां से स्टार्ट करनी है, 41 से। इसका मतलब आपको पहले कितनी संख्या 1 से 40 तक का पता हो। यदि 1 से 80 में से 1 से 40 घटा दें तो 41 से 80 आ सकता है। तो हमें 1 से 40 तक, 1 से 40 तक टोटल संख्या होती है 40 होती है, ठीक है। और उसमें सम संख्या कितनी होती है 20, तो 20 सम संख्याओं का योग, 20 सम संख्याओं का योग, तो 20 गुणा 21, 20 गुणा 21 ये हो जाएगा 420, ये क्या हो जाएगा 420। अब आपको बोलना है कि 41 से 80 तक संख्याओं के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हो जाएगा 1220,
क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस कर देंगे, 1220 हो जाएगा। प्रथम, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रथम या तो 100, 1000, या तो 100 पूछेंगे आपको या फिर 1000। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृत संख्या बोलिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? कंटिन्यूस होती है संख्याओं का योग, उसमें हाफ ऊप का कोई लफड़ा नहीं होता। यदि सम और विषम का, सम संख्याओं का योग पूछे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। और यदि प्राकृत आ जाए तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां n बराबर या तो 100 दे रखिए और या बराबर आपको क्या दे रखिए, 1000 दे रखिए। जब किसी भी संख्याओं का योग पूछते हैं आपको कि प्राकृत संख्याओं का योग, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सम संख्या का पूछते हैं तो उस संख्या का क्या कर देना चाहिए। जैसे सम संख्या पूछिए 1 से 40 तक की सम संख्याओं है से, इसका मतलब 1 से 40 तक की संख्या 20 सम है और 20 विषम है, तो 20 गुणा 21 हो जाएगा, ठीक है। और यदि 1 से 20 तक या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, संख्या बोलिए, न कि सम और विषम बोलिए, तो इसका मतलब संख्या 100 ही है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 100 और गुणा नेक्स्ट 101, n गुणा n प्लस 1 बट्टा 2, फॉर्मूला ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा बट्टा 2, तो ये 50, और 50 से इसको गुणा करेंगे, 50 को 1 से गुणा करेंगे, 50 और 50, आंसर क्या हो जाएगा, 50 50। याद रखना, प्रथम 100 संख्याओं का योग क्या होता है, 50 50 होता है, और 1000 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 500 का आधा 500 500 हो जाएगा। सीधा आंसर याद रखो, 500 500 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा 1000 गुणा 1001, 1000 गुणा 1001 बटा 2, उनको गुणा करेंगे। इससे अच्छा है कि याद रखो, 100 का याद है, 100 का याद है, इसका मतलब यहाँ 1 जीरो लग जाएगा, यहाँ पे भी 1 जीरो लग जाएगा, 500 500 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा है और आता भी है। हो सकता है इसमें आपको डिजिट चेंज कर दे, 10,000 कर सकता है, 10,000 में कितने, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 5,000 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। पहले क्वेश्चन शुरुआत में मैंने करवाया था, वो क्या था, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, तो 25 गुणा 26, n प्लस 1 अपॉन में 2 नहीं था। यहां हम क्या कर रहे हैं, अपॉन में 2 करेंगे। या हम प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 25, n का मान 25, और ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26 और बट्टा 2, 3 के पाड़े से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 325 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 325 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 9 16 25 36 ऑब्लिक 100। इसका मतलब क्या है, का मान होगा, का मान होगा। 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 10 का स्क्वायर। वर्गों का योग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। काफी लंबा फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। तो यहां संख्या कितनी हो रही है, देखो यहां 3 से चालू हो रही है, 1 2 3 4 7 आएगा, यहां 7 मान लो, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याओं का है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो 8 प्लस 1 9, देखो 8 गुणा में आ जाएगा n प्लस 1, 8 प्लस 1 9 गुणा 2 गुणा n का मान कितना है, यहाँ 8 है, टोटल संख्या 8 है, 8 दूनी 16, 16 1 17, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई इश्यू, यहां तक कोई इश्यू नहीं। तो इनका मान हम निकाल रहे हैं, तो यहां क्या नहीं दिया, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर नहीं दिया, तो 1 से 10 तक की, या 1 से, यदि 1 से n तक की संख्याओं का
वर्गों का योग क्या होगा, तो तब ये फॉर्मूला है। तब हम क्या करेंगे, 8 तक का निकालेंगे, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, दो संख्याओं का, 1 और 2 का माइनस कर देंगे, 1 और 2 का माइनस कर देंगे। सॉरी, पहले हम 10 तक का निकालेंगे, 1 से 10 तक। यहाँ 1 और 2 नहीं दे रखे, n का मान क्या दे रखा है, 10 है। सपोज दैट 1 से 10 तक का फॉर्मूला किसका है, 1 से n तक, इसका मतलब 1 से निकालना पड़ेगा, 1 से निकालना पड़ेगा। यहाँ 1 और 2 नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब हम लास्ट में माइनस कर लेंगे 1 और 2 का, 1 से लेकर 2 तक का माइनस कर लेंगे। 1 से 10 तक की वर्ग संख्याओं का योग 10 और n का मान ये हो जाएगा 11, n प्लस 1, 10 प्लस 1 11 गुणा 2 गुणा 10 20, 20 से 21 हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा 6। अब माइनस क्या करना है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 1 से 2 तक की, तो n का मान क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 प्लस 1 3 गुणा 2 गुणा 2 4 1 5 और बट्टा क्या हो गया 6 हो गया। देखो 3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो 2 के पाड़े से ये कट हो रहा है 5 बार और ये हो रहा है 3 बार, और 3 के पाड़े से ये कट हो जाएगा। आंसर क्या है, 5 गुना 11 गुना 7 और -5, ये हो गया 385, ये क्या हो गया 385 -5। थोड़ा सा कई क्वेश्चन है, उनको थोड़ा लेंथी तरीके से ही करना पड़ेगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे अब मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन है विभाजकता के, आज विभाजकता टॉपिक क्लियर करते हैं, विभाजकता के नियम। ये क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़े, जो वीडियो आएगा उसमें आप कर पाओगे कि इकाई का अंक क्या होगा, दाई का अंक क्या होगा, है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इकाई के काफी क्वेश्चन आते हैं। 2 का भाग, 2 का नियम क्या है, आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा 2 का नियम क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये जैसे 24 लिखा है, तो इसमें ये संख्या है जो क्या है, इकाई का अंक है, ये संख्या है वो क्या है, इकाई का अंक है। और जो आगे चलेगा लेफ्ट साइड की ओर दाई, और उसके बाद में सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे चलेगा। तो यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, जैसे यहां कितना है इकाई का अंक 4, इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैंने एक बहुत बड़ी संख्या लिखी, इकाई का अंक देखो, पहले सबसे पहले इकाई का अंक क्या है 2, इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आपको 3 का रूल देखा, 3 का नियम विभाजकता नियम, 3 का विभाजकता नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे 54, हमें पता नहीं है 54 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अंकों का ये 2 का भाग तो जा रहा है, इकाई का अंक क्या है 4 है, इकाई का अंक क्या है 4 है, इसलिए 2 का भाग तो जा रहा है। हमें 3 का भी चेक करना है। 3 का कैसे करेंगे, इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 5 + 4 = 9, 9 में 3 का भाग जाता है, आपको पता है 3 की टेबल में क्या आता है 9 आता है, इसका मतलब 54, 3 की टेबल में 54 भी आएगा, इसलिए 3 का भाग, यदि अंकों का योग 9 है, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 54 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एक बड़ी सी संख्या लिखता हूं मैं, वेट 2 5 1 8 9 3, ये संख्या लिखी मैंने। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 3 को देखा 3 का भाग दे दिया, जा रहा है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, इनके अंकों का योग करना है। 2 का भाग तो नहीं जा रहा, इकाई का अंक क्या है 3 है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो ही 2 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 2 + 5 7 7 1 8 8 8 16 16 9 25 25 से 3 28, 3 के पाड़े में 28 नहीं आते, 3 के पाड़े में, या तो इनको एक बार फिर जोड़ दो, 2 + 8 = 10, 3 के पाड़े में 10 आते हैं, नहीं आते, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। यदि इकाई के अंकों का योग 3 का गुण जा जाए तो मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट से आपका रूल है 4 का भाग किस में जाएगा, 4 का विभाजकता नियम। दी गई संख्या
दी गई संख्या में अंतिम के दो डिजिट या संख्या, दो नंबर, अदरवाइज इनको आप बोल सकते हो इकाई एंड दाई, इकाई एवं दाही में 4 का भाग पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा जाए तो दी गई संख्या में भी 4 का भाग पूरा। जैसे मैं एग्जांपल ये पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। 420 लिखा मैंने, क्या लिखा? 420। अब 420 में इकाई और दहाई का 2 अंक देखने भैया, 20। बताओ 20 4 के पहाड़े में आता है क्या? आता है। इसका मतलब 420 भी 4 के पहाड़े में आएगा, 4 का भाग जाएगा 20 में 4। यदि लास्ट के 2 अंतिम संख्याओं में, यदि 2 अंकों में लास्ट के 2 डिजिट में यदि 4 का भाग जाता है, इसका मतलब लास्ट के ये तीनों संख्या, जैसे 420 दे रखी है, 420 में भी 4 का भाग जाएगा। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा गलत ले लिया, 420, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट लेते हैं, 864 ले लिया, ठीक है। 64 लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मैंने ये ऐसे इतना बड़ा दे रखा है 21,864, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 64, 64 में 4 का भाग जाएगा, 16 चौक 64, 64 में 4 का भाग करके देख लो। इतना बड़ा करने से अच्छा है कि ये करके देख लो। 64 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 16,000 बार। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। नेक्स्ट 5 का नियम, 5 का नियम, 5 का विभाजकता नियम। 5 का विभाजकता नियम क्या होगा? इकाई का अंक 0 या 5, 0 या 5, 5 का पढ़ा लिख के देख लो आप, देखो क्या है? 5 0 0 5, यही आ रहा है ना। इसका मतलब जो संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें यदि ये अंक, इकाई का अंक या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, इसका मतलब 5 का भाग, इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट 6 का रूल। 6 का रूल वही है, पहले 2 और 3। 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है। 6 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। यदि 6 का, जैसे 54 है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, 54 में 2 का भाग जा रहा है, 6 के लिए हम 2 और 3 को दोनों को चेक करेंगे। क्यों? इन 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है। 54 में देखो 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, इसलिए 2 का भाग जाए, 2 का भाग चला गया। इसके बाद में चेक करेंगे 3 से, तो 3 का रूल के दोनों अंकों का जोड़ करो, कितना हुआ? 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 54 में भी 3, इन दोनों का भाग जाता है, 2 और 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 6 का भाग जाएगा। नेक्स्ट 7 का नियम, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देगा। इसमें आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 742, क्या लिखा? 742, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई का अंक, और जो बच गया है उसको वैसा वैसा लिखना है, ठीक है। 74 लिख दिया, बच गया 74। इकाई का अंक क्या है? 2। 2 का डबल क्या होता है? 4। 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 घटा देना है, उस संख्या, बची हुई संख्या में इकाई के अंक को डबल करके घटा देना है। 70। 70 में 7 का भाग जाता है, क्या जाता है? इसका मतलब 742 में भी 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिखा 8 6 7 4 9, इनमें 7 का भाग जाता है क्या? तो आप क्या करो? इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है। बड़ी संख्या में आपको वही है कि भाग देख के देखना पड़ेगा। छोटी संख्या, जैसे ऐसी संख्या, उसमें पता करने के लिए आपको इजी रहेगा। जैसे 9 8 6 7 4, ये संख्या बच गई, उसमें 9 18 घटा लो, आंसर आएगा। इसका मतलब यदि उस संख्या में 7 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी भाग जाएगा। विभाजकता के रूल हमें कहाँ काम आते हैं? विभाजकता के रूल याद रखना, 2 का रूल हमें पता होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, 7 का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं के रूल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद में 7 आ गया, 9 8 का आपको क्या है? लास्ट के 3 अंक देखो, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट, 1 10 100, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। यदि जैसे 8100 8000, यहाँ क्या दे रखी है? 3 0 दे रखी, इसका मतलब ये हो गया 1000 में यदि 8 का भाग जाता है तो 8000 में भी 8 का भाग जाएगा। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 का सेम 3 का रूल था, वही रूल है। यदि इकाई के अंकों का जो आपको डिजिट दे रखे हैं, जैसे 945 दे रखे हैं, 945, 9 का भाग जाता है या नहीं जाता? चेक कैसे करेंगे? इनका जोड़ करेंगे, 9 + 4 + 5, ये हो गया
13 और 5 18, 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 945 में भी भाग जाएगा। 10 का रूल क्या होता है, 10 में 10 का पढ़ा लिख के देखो, इकाई का अंक क्या आता है, हर जगह इकाई का अंक आता है 0। जहां पे भी इकाई का अंक 0 हो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। अब हम 11 के रूल की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 11 का रूल। यहां लिखना पड़ेगा सम संख्या सम अंकों का योग व विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग सम अंकों का योग व विषम अंकों का योग का अंतर 0 व 11 की टेबल, 11 का पाड़ा, ऐसे मान लो 11 का पाड़ा, इसका मतलब 11, 22 से 44 से 36 या 33 ऐसे कुछ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये लिखा मैंने, क्या लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, इसमें 11 का भाग जाता है क्या, यहां आप इसके नीचे काउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको मार्क करना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे। 5 दे रखा है, जैसे 6 दे रखा है यहां तो 5 कर दिया, यहां 7 दे रखा है, सपोज दैट यहां 4 दे रखा है तो यहां आपने 6। इसमें सम संख्या कौन कौन सी दिख रही है, 2 4 6, इनके ऊपर वाले जोड़ करो, सम संख्याओं का जोड़ करते हैं पहले। सम संख्याओं के ऊपर क्या दे रखे, अंक दे रखे 1 2 और 6, 1 + 2 + 4, ये कितने हो गए 7 अंकों का योग, सम संख्याओं के अंकों का योग 7 आ गया। अब विषम संख्या के अंक कितने बच गए, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो 2 और 3 5 और 6 11, कितना आ गया, विषम संख्या अंकों का योग कितना आ गया 11। बड़ी संख्या क्या है 11, 11 - 7, अंतर क्या आ गया 4 आ गया। अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। यदि 0 और 11 अंतर आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या लिया 1331 ले लिया, क्या ले लिया 1331, 11 का भाग जाएगा क्या, इसमें चेक करते हैं। यहां आप मार्किंग कर लो 1 2 3 4। इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, 2 नंबर और 4 नंबर पे, ये लो सम संख्या का जोड़ करो, 2 नंबर पे क्या है 3 है, और ये 4 नंबर पे क्या है 1 है, तो सम संख्याओं का योग क्या हो गया 4। अब विषम संख्या 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, इनका जोड़ करते हैं, 1 + 3 कितना आ गया 4। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं, मतलब इन दोनों को घटाते हैं, उत्तर क्या है 0। यदि सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर क्या आ जाए 0 आ जाए या 11 आ जाए, इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। 1331 में 11 का भाग जाएगा 121 बार जाएगा। और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन वर्ग का आता है। फाइनली हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विभाज्यता नियम भी आपका क्लियर हो गया है, जिससे ऐसा क्वेश्चन आ जाए 413, काफी लंबा रूट है, 159 -88 प्लस 146। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, आखिर सोचते रह जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, बहुत इजी तरीके से, कि लास्ट में आप पकड़ लो लास्ट वाली संख्या 144 किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्गमूल है, किस संख्या का वर्ग है या वर्गमूल है सॉरी। तो 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है 144 है। इसका मतलब ये वापस ये कितना हो गया, यहां कितना हो गया, आंसर 12 हो गया। इसका यदि रूट करते हैं तो 12 आ गया। अब 12 और 88 कितने हो गए, 88 और 12 कितने हो गए 100 हो गए। यहाँ पूरा ये स्टेप पूरा क्या हो गया 100 हो गया। 100 का रूट क्या होता है 10 होता है। अब यहां तक पूरा क्रॉस हो गया, आंसर क्या आ गया 10 आ गया। तो 10 इसके साथ जोड़ देंगे, 159 और 10 कितने हो गए 169। आपको 20 तक तो वर्ग संख्या आनी चाहिए। 169 वर्ग संख्या किसकी होती है 13 की होती है। तो ये भी कट हो गया, यहाँ कितना हो गया 13, कितना आ गया 13। अब यहाँ क्या है सिंबल क्या है 413 और -13, तो ये उत्तर क्या हो गया 400। 400 का मतलब 4 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, 2 होता है, और 2 जीरो का 1 जीरो, ये हो गया 20 × 20 कितना होता है 40 होता है। थैंक यू दोस्तों,
मैं बार बार ये बात नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये मैं एक बार ही बोलूँगा आपको, ज़्यादा मेरे को इस चीज़ की भूख नहीं है। यदि आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। और मेरी उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मेरे से प्यार करते हो और आप लोग इसे शेयर करोगे और आप ध्यान से पढ़ोगे और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मैं ज़्यादा आपको ज्ञान की बातें नहीं फैलूँगा क्योंकि आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि मैं व्हाट्सअप या वो जो व्हाट्सअप का नॉलेज रहता है या इधर उधर से कॉपी पेस्ट वाला नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है। जो भी है एकदम बिल्कुल ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। तो आप भी अपनी लाइफ को, अपने आप को आर्टिफिशियल न बनाए, ओरिजिनल रखिए अपने आप को। और इसी भावनाओं के साथ मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रहा है जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर क्वेश्चंस में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, सॉरी। जो आपके बैंक है, रीट है, पटवार है। रीट पटवार में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देंगे संख्या पत्ती से, नॉर्मल इजी क्वेश्चन होंगे। जैसे 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा या 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं का योग क्या होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n²। जैसे 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 5 + 7, ये आ गया विषम संख्याओं का। कितनी विषम संख्या, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 5 9 9 7 16। तो n का सीधा संख्या काउंट करो कि कितनी होगी, 4 हो गई। ये मैं बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया नहीं, भूल गया था। तो 4 संख्याओं का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। बस, तो चलते हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। आपका प्यार ही मुझे बहुत कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।